मैं घनश्याम यादव @घनश्याम बोर्ड मॉडल में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, आपके मैराथन क्लास का ये पार्ट 9 है। मैं आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। बहुत कम समय आपके एग्ज़ाम का बचा है। आप जितना जल्दी हो सके पढ़ते जाइए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन्हें पढ़ने के लिए अभी भी इधर उधर करना पड़ रहा है। उन बच्चों को पहुंचाइए जो कभी भी एक साल में ठीक से पढ़ाई नहीं किया है और जो पास करने के लायक भी नहीं है। उन बच्चों को भी मौका दीजिए बच्चों। और मैं जो ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तेज बच्चे तो इससे और नंबर ला करके वो टॉपर बन सकते हैं और जो कमज़ोर है वो पास हो सकते हैं इसको पढ़ने से। आइए बच्चों, 51वां क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? बच्चों मैं बता दूं आपको कि अगर घात 1 वाले बहुपद होंगे तो उसको आप कहेंगे रैखिक बहुपद। याद रखेंगे आप, घात 1 वाले बहुपद को हम लोग कहेंगे रैखिक या एक घातीय बहुपद कहेंगे। 52वां क्वेश्चन है कि यदि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? बच्चों आपको पता होगा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस नहीं, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूला पे आप रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है। तो 3 और -2 रखना है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 3 रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे आप 3 अल्फा प्लस बीटा के जगह पर, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर रखेंगे -2। तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी क्या होगा? माइनस वाला ऑप्शन खोजिए। तो ऑप्शन नंबर सी में मिल गया दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, x² माइनस 3x माइनस 2। आइए बच्चों, अगले सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। सवाल है 53 नंबर। के सवाल कह रहा है के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा समीकरण युग्म kx प्लस 10y बराबर 15 असंगत है। असंगत कहने का मतलब है कि आप k का मान निकालिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, या a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 से भी आपका काम चल जाएगा। देखिए बच्चों, हम a1 का मान यहाँ देख रहे हैं। पहला समीकरण में a1 हो गया 8, b1 हो गया 5, c1 हो गया 9। दूसरा में देखिए तो आपको पता चल जाएगा a2 हो गया k, b2 हो गया 10, c2 हो गया 15। बच्चे जब आप इधर लाएंगे 9 को इधर लाएंगे बराबर के दूसरे साइड तो ये माइनस में जाएगा, और 15 को भी बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो ये भी माइनस में जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है C1 और C2 को।
तो हम करेंगे क्या, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 करेंगे। आइए करके देखते हैं। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 करेंगे। देखिए ध्यान से, A1 का मान देखिए आपको निकल गया 8, तो लिख दीजिए 8 बट्टा A1 बट्टा A2 का मान K, यहाँ लिख दीजिए K बराबर B1 का मान लिखिए 5 बट्टा B2 का मान देखिए 10, तो लिख दीजिए यहाँ 10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। ध्यान से देखिए 8 दूनी कोना कोनी गुना करेंगे ना, यहाँ 1 है, 1 को करेंगे गुना आप K से 1, 8 को करेंगे 2 से, 8 दूनी 16, यानी कि 16 इज द राइट आंसर। K का मान 16 आया। आइए बच्चों 54वां क्वेश्चन के ओर आपको ले चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 54 नंबर का रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 का मूल समान हो। क्या कह रहा है बच्चों, मूल समान हो तो k का मान, जब मूल समान होता है ना तो हम लिख देते हैं, कहेंगे सर मूल समान होता है ना तो हम तो d बराबर 0 लिखते हैं। तो d बराबर 0, d का मतलब होता है कि सर b² - 4ac बराबर 0। b का मान आपको पता है, x के गुणांक को कहते हैं, कितना है -4, यहाँ रख दीजिए -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान x² का गुणांक, तो x² के गुना में 1 है, तो 1 गुने c का मान कितना है, k है, तो k बराबर 0। देखिए -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, -4 को 1 से फिर k से गुना करेंगे, कितना k, 4k बराबर 0। 4k माइनस में है, इधर आके क्या होगा, प्लस में, तो हो जाएगा 4k बराबर 16। काट दीजिए, 4 चौके 16, तो बच्चों k का मान कितना निकल करके आया, 4, तो k का मान 4 होगा। आइए बच्चों 55वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ये क्वेश्चन है, और बहुत स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बनता भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए कह रहा है x बराबर 2 + √3, हमको निकालने कह रहा है x² + 1/x²। बच्चों 1/x² है, इसका मतलब 1/x का मान हमको चाहिए। तो x का मान आपको पता है 2 + √3, तो 1/x निकाल लीजिए यहाँ से। 1/x बराबर 1/x का मान डाल दीजिए 2 + √3। अब बच्चों देखिए नीचे में 2 + √3 आया, तो हम इसका हर परमेकरण करेंगे, तो ऊपर 2 - √3 से गुना करेंगे और नीचे 2 - √3 से भाग दे देंगे, क्योंकि जितना से अगर आप ऊपर गुना करेंगे उतना से भाग देने में इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, आपको पता है। तो हमने क्या किया, 1/x निकालने के लिए 1/x का मान डाला, 2 + √3, ऊपर हमने इसका हर परमेकरण कर दिया, तो 2 - √3 से गुना किया, 2 - √3 से भाग, यानी नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस से गुना करना है। अब देखिए ऊपर वाला को ऊपर से गुना कीजिए, 1 को करेंगे 2 - √3 से, तो 2 - √3 बट्टे, देखिए बच्चों ये बन गया एक फॉर्मूला a + b × a - b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a का मान 2 और b का मान √3, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो आपको निकल करके आया 2 - √3। अब बट्टा में आया, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो बट्टा में आप 1 दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1/x का मान निकल करके आया 2 - √3। अब आपको कह रहा है कि निकालिए x² जोड़ 1/x² का मान, तो आपको पता होना चाहिए x² को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर जोड़ 1/x का होल स्क्वायर, 1/x² को लिख सकते हैं। आप देखिए x² यानी x का होल स्क्वायर, 1/x² यानी 1/x का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला बन गया।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए x से x कट जाएगा, अब बचा क्या यहाँ x प्लस 1/x, इसका मान डाल दीजिए। x का मान कितना है 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ मान दीजिए 2 प्लस रूट 3 जोड़ 1/x का मान अभी अभी तुरंत आपने निकाला है 2 माइनस रूट 3, यहाँ लिख दीजिए 2 माइनस रूट 3 और फिर इसका होल स्क्वायर है। यहाँ क्या बचा बच्चों? x कट गया तो माइनस 2 बचा, तो माइनस 2। ध्यान से देखिए, अब रूट 3 प्लस में रूट 3 माइनस में कट गया, 2 2 कितना 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, इधर है माइनस 2, तो 16 में से 2 घटा लीजिए, कितना आया आंसर 14। हम डायरेक्ट ट्रिक की सहायता से भी बना सकते हैं। बच्चे कैसे बनाएंगे आप ट्रिक की सहायता से? यदि आप देख लीजिए कि x का मान दिया है 2 प्लस रूट 3, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 में से 3 घटा लीजिए, अगर हमेशा घटाना है 4 में से 3 घटा लीजिए, देखिए अंतर 1 आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि हम वही करेंगे जो सर बताएंगे। जैसे ही अंतर 1 आएगा तो आप 2 को इस यहाँ जो लिखा हुआ है जो रूट से बाहर है 2 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी 2 को उसी संख्या से गुना कीजिए, यानी उसको 2 बार लिख दीजिए, उसको दुगुना कर दीजिए। 2 को 2 से गुना करना है, यानी 2 को दुगुना कर देना, अगर 4 रहेगा तो 4 को दुगुना कर देना है और उसका स्क्वायर कर देना है और 2 घटा देना है। देखिए 2 को दुगुना करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटा देंगे, कितना आंसर आएगा 14। तो आ गया, आप सीख गए। अगर यहाँ 4 प्लस और कुछ रहता तो हम 4 को दुगुना करते 8, 8 का स्क्वायर कर देते 64 और 2 घटा देते 62। हमेशा 2 घटाना है और हमेशा दुगुना करना है यहाँ वाले संख्या को। अगर ऐसा पूछे तो हमने ये ट्रिक बताया आपको, वैसे नहीं तो प्रोसेस आपके सामने है, आप बना सकते हैं। आइए बच्चों 56वें क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। ठीक इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 4, तो x³ प्लस 1/x³ का मान निकालें। निकाल सकते हैं आप। हम क्या करेंगे, हमको x³ लाना है ना, तो हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। यहीं पे क्यूब कर दीजिए बच्चों, क्यूब कीजिए तो वो बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है ना। जबकि आपको मालूम था x प्लस 1/x बराबर 4, यही मालूम था ना। हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब किया, तो a प्लस बी का होल क्यूब बना, एक फॉर्मूला लगा दिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखिए x से x कट गया, बचा क्या x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू, यहाँ देखिए 4 का जब आप क्यू करेंगे तो कितना होगा, 4 का क्यू मतलब 4 को 4 से फिर 4 से गुना करना है 3 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x से x कट गया, अब 3 गुने x प्लस 1/x का मान कितना है बच्चों 4, तो यहाँ रख दीजिए 4 बराबर 64। तो आपको मान निकल करके आया x³ प्लस 1/x³। ये देखिए 4 तिया 12, 64 में से ई प्लस में 12 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 64 में से 12 घट जाएगा तो आ जाएगा 52। 52 इज द राइट आंसर आपका आ गया। तो बच्चे हमने कुछ नहीं किया, हमने a प्लस बी का होल क्यू लगाया। ध्यान से देखिएगा x प्लस 1/x बराबर 4 था, हमने दोनों तरफ क्यूब किया तो a प्लस बी का होल क्यूब बना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, 4 का क्यूब 64, a³ प्लस b³ x से x कट गया ऊपर नीचे 3 बचा,
एक्स प्लस 1/x का मान यहाँ पर हमको दिया हुआ था 4, हमने रख दिया 4, तो 4 तिया 12, प्लस में है इधर आके हो गया माइनस में, 12 घट गया 64 में से, तो 52 इसका आंसर आ गया। आइए बच्चों, अब आपको अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। आइए बच्चों, 57वें क्वेश्चन की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। हमने लिख दिया x बराबर 7 माइनस 4√3। हमने बोला था कि 7 का स्क्वायर कीजिए 49, 4√3 का स्क्वायर कीजिए 4 चौक 16 तिया 48, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 49 में से 48 घटाना है तो बचेगा आपका 1। कहने का मतलब ये है कि अंतर 1 रहेगा, तो हम आसानी से लिख सकते हैं 1/x का मान, ये माइनस में था तो यहाँ आ जाएगा प्लस में। ठीक है, हर प्रमेयकरण जब आप करेंगे इसका 1/x यानी x का मान यहाँ रख करके हर प्रमेयकरण करेंगे तो यही आएगा। मैं आसानी से दे रहा हूँ कि आप ट्रिक की सहायता से कैसे निकालेंगे। करना क्या है बच्चों, इसको जोड़ देना है इसके साथ। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 4√3 प्लस माइनस कट जाएगा, 7 7 कितना 14, 14 का स्क्वायर कर दीजिए 196 और 2 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 194। आप इसे हल करें ऊपर दिए गए सवालों को देख करके, तो आंसर आपका 194 ही आएगा। आइए बच्चों, मैं आपको 58वें क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। देखिए 58वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। कह रहा है कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसका आंसर होगा परिसर। बहुलक, माध्य और माध्यक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, परिसर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा, आपको पासा समझ लीजिए, वो लूडो वाला जो हम लोग लूडो खेलते हैं वो है, उस पर संख्या अंकित रहता है 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखिए अभाज्य अंक का मतलब हुआ कि अभाज्य संख्या कौन कौन है, अभाज्य संख्या गिन लीजिए, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो टोटल अभाज्य संख्या 3 आया और टोटल संख्या 6 है, तो आपका आंसर आ गया 3/6 यानी 1/2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 3 पासे की उछाल में संभव परिणाम। तो जब बच्चे एक पासा उछालते हैं तो परिणाम 6 आता है, 2 उछालेंगे तो 6 का पावर 2, जब आप 3 पासा उछालेंगे तो 6 का पावर 3, जब आप 4 पासा उछालेंगे तो 6 का पावर 4, यानी जितना पासा उछालते हैं आप उतना पावर बन जाता है। जब एक पासा को उछालते हैं तो 6 का पावर 1 यानी 6 आया आंसर। जब 2 पासा को उछालेंगे तो 6 का पावर 2 यानी 6 छाके 36। आपको कह रहा है 3 पासा उछालना है तो आप बना लीजिए 6 का पावर 3 मतलब 6 गुने 6 गुने 6। जब आप गुना करेंगे 6 छाक 36, 36 छाका 216 इज द राइट आंसर। आइए बच्चों 61वां क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है बच्चों ये तो। एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कौन। बच्चों आपको बता दूं मैं, 1 मिनट में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। तो कह रहा है 45 मिनट में, तो आप गुना कर दीजिए 45 मिनट, तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27 यानी 270 डिग्री का कोण बनेगी। आइए बच्चों 62वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 2 समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर दीजिए। इसका आंसर लाने के लिए आप 7 का स्क्वायर कितना 49, 10 का स्क्वायर कितना 100, यही आंसर हो गया। ऊंचाई का अनुपात दे दे तो आप क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर कर दीजिए।
63 नंबर क्वेश्चन है ये। एक्स अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि, एक्स अक्ष पर यदि कोई भी बिंदु है तो उसका कोटि 0 होगा बच्चों, याद रखेंगे आप। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो उसका कोटि 0 होगा। आइए 64वां क्वेश्चन देखते हैं। वाई अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी क्या होगी। तो वाई अक्ष से अगर दूरी पूछे तो एक्स निर्देशांक आंसर होता है, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक आंसर होता है। याद रखें, वाई अक्ष से आपको दूरी पूछ रहा है तो एक्स का मान जो होगा, यानी पहले एक्स होता है तब वाई होता है, यानी भुज तब कोटि। तो वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आप भुज को आंसर बताइए, अगर एक्स अक्ष से पूछता तो आप कोटि को आंसर बताते, यानी 4 यूनिट इज द राइट आंसर। 65वां क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है देखते हैं जरा। लास्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। हमेशा की तरह इस वीडियो को देखते रहे और दूर दूर तक फैला दे पूरे बिहार में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का बादशाह बनेगा आपका ये चैनल, और आगे बढ़ाते रहे, याद करते रहें और नंबर लाएं। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर मेरा सीरीज आप देखेंगे तो हूबहू मिलेगा, आप अवाक रह जाएंगे कि सर ने सही बोला था। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है, तो आपको पता होना चाहिए भुज और कोटि दोनों माइनस में होता है तीसरा चतुर्थांश में। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश। आइए बच्चों, मैं अब आपको अगले सीरीज में इम्पोर्टेंट सवालों का संग्रह लेकर के आऊँगा, और मैं आपको 2 नंबर वाला भी सवाल बताते जा रहा हूँ। आप लोग देखते नहीं हैं, देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन देख तो लेते हैं आप। देखिए, इसी तरह देखते जाइए, नंबर लाइए आप। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन थोड़ा और ज़्यादा आएगा, इसीलिए हम आपको लाइक करने कहते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।